जन्माष्टमी में ना कृष्ण भगवान को धनिया पंजीरी और पंचामृत का भोग सभी लगाते हैं। आज मैं इसे बनाऊंगी सिर्फ 10 मिनट में। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। सबसे पहले हम लेंगे धनिया के सीड्स। ये आपको किसी भी दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। हमें इसे भुनना है 2 से 3 मिनट मीडियम से लो हीट पे। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि ग्राइंडिंग में आसानी हो, और जब हम इस तरह से रोस्ट करते हैं तो खुशबू और टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो यहाँ आप देखें, इसका कलर स्लाइटली चेंज हुआ है। ये हमारे रोस्ट हो गए हैं। तो बस अब इसे ठंडा करके आप अच्छे से पीस लें। इसका टेक्सचर आपको बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, मीडियम हमें इसे रखना है। आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। तो यहाँ देखिए, ये हमारा बिल्कुल अच्छे से हो गया है। तो अब एक पैन में डालें देसी घी, और यहाँ मैं डालूंगी बादाम और काजू। क्योंकि ये हम प्रसाद बना रहे हैं, आप घी का यूज करें। तो बस इसे हमें भुनना है 1 मिनट तक, ताकि इसमें हल्का गोल्डन कलर आए। तो यहाँ देखें, इसको हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। इसको अब हम निकाल देंगे, और उसी घी में मैं डालूंगी मखानास। मखानास को भी हमें 2 से 3 मिनट तक भुनना है, ताकि इसमें जो कच्चापन होता है वो निकल जाए। तो आप देखेंगे, जैसे जैसे आप इसे भूनते जाएंगे, इसका कलर भी थोड़ा डार्क होगा। तो यहाँ देखिए, मखाना हमारे अच्छे से हो गए हैं। तो बस एक को आप उठाएं, और इस तरह से जब आप इसे क्रश करेंगे, ये इजीली आपका हो जाएगा। ये साइन है कि मखाना परफेक्टली रोस्ट हो चुके हैं। अब उसी पैन में डालें थोड़ा सा देसी घी, और उसी के साथ अब मैं डाल रही हूँ मेलन सीड्स। इनका भी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो बस 1 मिनट तक आप इसे मीडियम हीट पे भुनें। आप ध्यान रखें, जैसे ही ये होती जाएंगी, ये उछलने लगती हैं, चटकने लगती हैं। तो आप फेस अपना थोड़ा दूर रखें। तो यहाँ देखें, ये हमारी ऑलमोस्ट हो गई है। इसी में अब मैं डालूंगी ड्राई ग्रेटेड कोकोनट। इसको भी हमें भुनना है कुछ सेकंड्स के लिए, और आप ध्यान रखें, बहुत हाई हीट पे नहीं करें, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाएगा। तो यहाँ देखें, ये भी हमारा परफेक्टली रोस्ट हो चुका है। अब उसी पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, और यहाँ मैं डाल रही हूँ हमारा धनिया पाउडर। इसको हम भुनेंगे नहीं, बस 1 से 2 मिनट तक घी में अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, जो आपकी धनिया पंजीरी होगी वो सूखी सूखी नहीं लगेगी खाते वक्त, वरना ये बहुत ड्राई लगती है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा घी डाल के इसको अच्छे से कुक करें। अगर आप ऑलरेडी धनिया पाउडर यूज कर रहे हैं और पीस नहीं रहे, तो इस पॉइंट पे आप धनिया को थोड़े ज्यादा टाइम के लिए भुनें। तो यहाँ देखें, ये हमारा परफेक्टली हो गया है। तो बस अब एक बोल में डालें हमारा धनिया पाउडर। उसी के साथ मैं डाल रही हूँ बूरा। ये भी आपको बहुत आसानी से किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। अगर आपके पास बूरा नहीं है, तो आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। तो बस इसको आप अच्छे से मिक्स करें। अब हम इसमें डालेंगे हमारे रोस्टेड काजू बादाम, उसी के साथ मखानास, मेलन सीड्स और नारियल, किशमिश और इलायची पाउडर। तो झटपट से आपका धनिया पंजीरी का प्रसाद बनके तैयार है। आप 10 मिनट में ये तैयार कर सकते हैं कृष्ण भगवान जी के लिए। तो अब ये हमारा रेडी है। अब हम बनाएंगे पंचामृत। तो पंचामृत के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ कच्चे गाय का दूध। इसको हमने बॉईल नहीं किया है। उसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी। आप चाहें तो रेगुलर चीनी भी डाल सकते हैं। मैंने पिसी हुई इसलिए डाली है क्योंकि ये बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। तो लीजिए, चीनी आपकी झटपट से मिलके रेडी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे दही। ये फ्रेश घर का जमा हुआ दही है। आप फ्रेश दही लें, खट्टा इसके लिए बिल्कुल भी नहीं लें। बस अब इसे आप हल्के से स्टर करें, बहुत ज्यादा हमें नहीं करना। अब हम इसमें डालेंगे मखानास, उसी के साथ बारीक कटे हुए बादाम, काजू, चिरौंजी, किशमिश, शहद, देसी घी, और उसी के साथ तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसे जरूर डालें।
तो ये भी आपका बहुत जल्दी झटपट से बनके तैयार हो जाता है। अगर आपको अपनी पंचामृत थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी रखनी है तो दूध की क्वांटिटी कम कर दें। अगर आपको पतली रखनी है तो दूध की क्वांटिटी बढ़ा दें। बस आखिर में अब हम इसमें डालेंगे गंगा जल। तो झटपट से 10 मिनट के अंदर आपका जन्माष्टमी का प्रसाद बनके तैयार है।